हेलो एवरीवन। तो जितने बच्चे जेईई मेन सेशन 2 का एग्जाम देकर आए हैं, सभी बच्चों के मन में अभी सिर्फ यही डाउट है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं और इतने मार्क्स पे हमारा परसेंटाइल क्या बनेगा, क्योंकि परसेंटाइल से ही आपका रैंक निकलता है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, एकदम डिटेल एनालिसिस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं जेईई मेन 2026 के शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल फॉर सेशन 2। जिन बच्चों का एग्जामिनेशन 2 अप्रैल को था, 4 अप्रैल को था, 5 को था, 6 को था और 7 को बी आर्क एंड बी प्लानिंग का पेपर था, वहीं 8 तारीख को आपका बीई बीटेक का पेपर था। तो सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। सबसे पहले हम अप्रैल अटेम्प्ट के इन जनरल डेटा को समझते हैं, उसके बाद में हम डे वाइज और शिफ्ट वाइज भी बात करेंगे। अगर हम इन जनरल डेटा समझें तो 99.9 परसेंटाइल के लिए इजी शिफ्ट में कम से कम 235 नंबर के आसपास आपको लेकर के आने पड़ सकते हैं। मैं 99 परसेंटाइल की बात नहीं कर रहा हूं, 99.9 परसेंटाइल की बात कर रहा हूं। इजी शिफ्ट में 235 नंबर, जबकि टफ शिफ्ट में 220 नंबर के आसपास। वहीं 99 परसेंटाइल की बात करें तो 178 के आसपास इजी शिफ्ट में बन जाएगा। 178 से इसे आप 180 के आसपास मानकर चलिएगा, ठीक है। जबकि अगर आपका पेपर टफ आया है तो 156 से लेकर के 160 नंबर के आसपास टॉप शिफ्ट में 99 परसेंटाइल बन जाएगा, ठीक है। वहीं अगर मॉडरेट शिफ्ट है तो आप इसे बीच का कोई नंबर पकड़ सकते हैं 170 के आसपास। जबकि अगर हम 98 परसेंटाइल के बारे में बात करें तो इन जनरल 148 से लेकर के 150 नंबर के आसपास इजी शिफ्ट में आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। जबकि टॉप शिफ्ट के अंदर 132 से लेकर के 135 नंबर के आसपास आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। 97 के बारे में बात करें तो 131 से लेकर के 135 नंबर के आसपास। जबकि वही टॉप शिफ्ट में बात करें तो 121 से लेकर के 125 नंबर के आसपास, ठीक है। 96 परसेंटाइल के बारे में बात करें तो 121 से लेकर के 125 नंबर के आसपास। जबकि 96 परसेंटाइल टॉप शिफ्ट में बात करें तो 111 से लेकर के 115 नंबर के आसपास। वहीं आप आगे का डेटा देख सकते हैं। 93 परसेंटाइल के बारे में बात करें तो 101 से लेकर के 105 नंबर के आसपास तक इजी शिफ्ट में, जबकि टॉप शिफ्ट में 89 से लेकर के 95 मार्क्स के आसपास, ठीक है। अगर इतने मार्क्स तक आपके बनते हैं तो आप इन परसेंटाइल के देख सकते हैं, आप अपना रेंज देख लीजिएगा आपका कितना मार्क्स बन रहा है। तो ये मैंने इन जनरल डेटा दिया है लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग, और उसके साथ ही इस साल के कंपटीशन को देखते हुए ये आपके बनने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखो, हर शिफ्ट तो समान नहीं था, कोई शिफ्ट इजी है, कोई शिफ्ट मॉडरेट आया है और कोई शिफ्ट टफ आया है। तो हम बात करेंगे अलग अलग शिफ्ट वाइज किस दिन वाले बच्चों का कितने मार्क्स पर कितना परसेंटाइल बन जाएगा। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बस पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी बच्चों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात शेयर करनी है। तो आगे हम डे वाइज शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही ये भी समझेंगे कि आपकी मिनिमम कितने मार्क्स होने पर आप जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर हो सकते हैं, हम ये भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में। आप में से जितने भी लोग सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई एंड बिजनेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो सभी के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो कि बिल्ड किया गया है गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट के लीडर्स के द्वारा एंड लेड बाई अंशुमान सिंह, जो फेसबुक मैसेंजर से हैं। स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी की सबसे खास बात यह है कि यहां पे 100+ मेंटर्स आपको मिलते हैं, वो भी टॉप टेक कंपनीज से हैं, और इनका सबसे ज्यादा फोकस होता है रियल वर्ल्ड स्किल पे एंड प्रोजेक्ट्स पे। और यही सारी चीजें स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी को अन्य इंस्टीट्यूट से डिफरेंट बनाती है। और यहां पे जो प्रोग्राम ऑफर किया जाता है वो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे डिमांडिंग ब्रांच है आने वाले टाइम का, वो आपको ऑफर किया जाता है 4 ईयर प्रोग्राम इन सीएस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और वहीं दूसरा प्रोग्राम 4 ईयर प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बिजनेस। आप इनमें से कोई भी कर सकते हैं, और साथ ही 50+ रियल प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलता है विद इंडस्ट्री मेंटर्स। लर्निंग स्ट्रक्चर की बात करें तो ईयर 1 एंड 2 के अंदर आपको डीएसए, फुल स्टैक, बेसिक्स, इस पे पूरा कमांड आपको करवाया जाता है। 3rd ईयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का स्पेशलाइजेशन, और 4th ईयर के अंदर इंडस्ट्री इमर्सन का आपको चांस मिलता है। मतलब इन 4 सालों में आपको एकदम दक्ष बनाया जाता है। और यहाँ पे आपको इनोवेटिव लैब देखने को मिलता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं वर्क विद एक्स गूगल, एनवीडिया लीडर्स, इन सभी के साथ में आपको काम करने का, सीखने का मौका मिलता है। बिल्ड स्टार्टअप्स इन एआई रोबोटिक्स, वर्क विद स्टार्टअप्स बिल्डिंग ह्यूमनॉइड रोबोट्स एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स। मतलब इतना प्रैक्टिकल लर्निंग यहाँ पे आपको मिलता है, इतना ज्यादा एक्सपोजर यहाँ पे आपको मिलता है, और इन चीजों का इंपैक्ट आपको यहाँ पे रिजल्ट में दिखेगा। साफ तौर पे देख सकते हैं जो स्टूडेंट्स का अचीवमेंट है। हैकाथॉन विनर्स 25 लाख ग्रांट्स
ग्लोबल इंटर्नशिप, और उसके अलावा और भी कई सारे ऐसे यहाँ के बच्चे हैं जो लाखों में इंटर्नशिप क्रैक कर चुके हैं। स्टार्टअप फंडिंग एंड रियल इम्पैक्ट, अगर आपके माइंड में कोई स्टार्टअप आइडिया है तो यहाँ पे आपको फंडिंग भी प्रोवाइड किया जाता है और उसके अलावा आपको कंप्लीट सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है। 15+ स्टूडेंट्स वर्किंग एज डेवलपर्स इन इमरजेंट, उसके अलावा स्टार्टअप डूइंग 25 लाख रुपीज प्लस रेवेन्यू। यहां से जो बच्चे जो स्टार्टअप बिल्ड किए हैं उनका रेवेन्यू देखेंगे तो 25 लाख रुपीज प्लस का है। मतलब यहाँ के बच्चे ऑलरेडी काफी अच्छा परफॉर्म अपने लाइफ में कर रहे हैं। और यहाँ के इंटर्नशिप डेटा को समझेंगे तो 2 लाख रुपीज पर मंथ यहाँ पे हाईएस्ट गया है सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का। उसके साथ ही 96.3% ऐसे एलिजिबल स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंटर्नशिप को कम से कम एक बार क्रैक किया है। और मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे सेकेंड ईयर तक जाते जाते या फिर सेकेंड ईयर में इंटर्नशिप क्रैक कर लेते हैं, जिसके लिए इनके पास 140+ कंपनीज रजिस्टर्ड हैं जो कैंपस में इंटर्नशिप देते हैं। और स्केलर के 10 साल की इस लेगेसी के अंदर 30,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अपस्किल कर चुके हैं अपने ऑनलाइन प्रोग्राम के माध्यम से, CS, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग एंड AI इन लास्ट 10 ईयर्स। और 1200 से ज्यादा इनके पास हायरिंग पार्टनर्स हैं। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यहां पे आप देख सकते हैं, स्केलर प्लेस्ड मोर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स इन अमेजॉन ऑल IITs कंबाइंड। अगर सारे IITs को मिला लें तो सारे IITs को मिलाकर जितने लोगों का सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंदर अमेजॉन के अंदर प्लेसमेंट हुआ है उससे कहीं ज्यादा स्केलर ने 1 साल के अंदर प्लेसमेंट दिया है। और ये सारी चीजें इसलिए हो पा रहा है क्योंकि इनके पास मेंटर काफी जबरदस्त हैं। आप देख सकते हैं कॉलेज इंस्ट्रक्टर एंड सुपर मेंटर्स की बात करें तो राजन सर जो कि देख सकते हैं गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट से। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी एक्सपर्ट इंस्ट्रक्टर एंड सुपर मेंटर्स आपको मिलते हैं। जैसे इंस्ट्रक्टर में बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे लोग काफी वेल एक्सपीरियंस लोग हैं। आप यहाँ पे वीडियो रोक करके पढ़ भी सकते हैं। जैसे अंशुमान सर के बारे में बात करें तो एक्स फेसबुक है, फेसबुक के अंदर काम कर चुके हैं। उनके बारे में बात करें तो एक्स गूगल, एक्स अमेजॉन के अंदर काम कर चुके हैं। उसके अलावा और भी VP डेटा साइंस एट स्केलर एंड एक्स माइक्रोसॉफ्ट के अंदर काम कर चुके हैं। ये सारे वेल एक्सपीरियंस लोग यहाँ पे आपको सुपर मेंटर के रूप में देखने को मिलते हैं और इन सभी लोगों से आपको गाइडेंस मिलता है। ये बहुत अच्छी बात है और इस वजह से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो IITs, NITs या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज को छोड़ करके स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजीज को ज्वाइन किया है। यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस रेट है वो सिर्फ 3.4% है। इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहूंगा कि इनके अगर यहाँ पे एडमिशन लेना है तो इनकी तरफ से एक टेस्ट होता है जिसका नाम है NSET, नेशनल स्कॉलरशिप एंड एंट्रेंस टेस्ट। और सभी बच्चों के पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो जा करके आपको NSET के लिए अप्लाई करना होगा और अगर इसमें आपका अच्छा परफॉर्मेंस होता है तो आपका भी एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। तो NSET में अप्लाई करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। साथ ही ये कूपन कोड जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा है V2 Academy 500, ठीक है, इसका यूज अगर आप फॉर्म को फिल करते टाइम करेंगे तो 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। 1000 रुपीज का फॉर्म है, लेकिन अगर आप फॉर्म को फिल करते टाइम ये कोड लगा लीजिएगा V2 Academy 500, कहीं भी स्पेस मत दीजिएगा, तो 500 रुपीज का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और फॉर्म आप सिर्फ 500 रुपीज में ही फिल कर पाइएगा। इस पर स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पर हमने एक डिटेल्ड वीडियो बना दिया है, पूरा डेडिकेटेड, अच्छे से समझाया है। वो फुल वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे डाल देंगे या फिर इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर, उसको जरूर देखिएगा। उसमें हमने स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन बताया है। तो बिल्कुल भी लेट मत करिए, जाकर के जल्दी से स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए अप्लाई कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिल जाएगा। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे अगर जानने का प्रयास करें तो डे वाइज एंड शिफ्ट वाइज मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल को यहां पे आप देख सकते हैं। और साथ ही ये जो आप देख रहे हैं ये है कट ऑफ मार्क्स, ठीक है, ये है जनरल कैटेगरी का कट ऑफ मार्क्स। उसके अलावा देखो हर कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाता है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो उसका अलग जाएगा, SC का अलग जाएगा, ST का अलग जाएगा, EWS का अलग जाएगा। हम हर एक के बारे में बात करेंगे, लास्ट में करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक कट ऑफ मार्क्स आपको बताते चलेंगे कि इतने मार्क्स से ऊपर हैं और अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप क्वालिफाई हैं। लेकिन अगर आप EWS से, OBC से, SC से, ST से हैं तो उसी अकॉर्डिंग आप मार्क्स कम कर सकते हैं, या फिर जब लास्ट में हम परसेंटाइल डिस्कस करेंगे तो वहां पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इजी टू मॉडरेट शिफ्ट था, ठीक है, 2 अप्रैल का शिफ्ट 1 इजी टू मॉडरेट शिफ्ट था, जिसके अंदर 99 परसेंटाइल की बात करें तो लगभग 180 से लेकर के 183 नंबर के आसपास आपका बन जाने वाला है। 98 परसेंटाइल 160 से 164, 97 परसेंटाइल 149 से 151, 96 परसेंटाइल 139 से 141 के आसपास, जबकि 95 परसेंटाइल 125 से लेकर के 132 नंबर के आसपास। वहीं हम अगर बात करें
2 अप्रैल के शिफ्ट 2 की, देखो इसमें कट ऑफ मार्क्स आप 120 के आसपास मानकर चलिएगा, ठीक है। वहीं शिफ्ट 2 2 अप्रैल का शिफ्ट 2 मॉडरेट शिफ्ट था, ठीक है। तो इसमें 99 परसेंटाइल के लिए आप 168 से 175 नंबर के आसपास मानकर चल सकते हैं। 98 के लिए 151 से 153, 97 के लिए 139 से 143, 96 के लिए 128 से 131 और 95 के लिए 117 से 121। हालांकि ये मॉडरेट शिफ्ट था, इसलिए थोड़ा सा 110 नंबर के आसपास अगर आपका आता है तो इसके अंदर आपका कट ऑफ क्वालिफाई हो सकता है जनरल कैटेगरी से। वहीं अगर 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 की बात करें तो 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 डिफिकल्ट था, ठीक है। जिस वजह से देखो यहां पे डिफिकल्ट पता कैसे चलता है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पेपर जैसा लगा। देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आपस में ही कंपेयर करेंगे, तो आपके फ्रेंड को अगर पूछा जाए तो उसको हो सकता है पेपर इजी लगा और आपको हार्ड लग रहा है, तो ऐसा कई बार देखा जाता है। लेकिन हम बात करेंगे इन जनरल, बात किया जाता है एनटीए के किसी भी एग्जाम में अगर पेपर के डिफिकल्टी लेवल को देखा जाए तो पूरे थ्रू आउट द जितने बच्चे अपीयर हुए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को क्या लगा पेपर, ठीक है, तो उससे डिसाइड होता है। तो वहीं 4 जनवरी का शिफ्ट 1 पेपर डिफिकल्ट था, जिसमें 99 परसेंटाइल के लिए 163 से 168 नंबर, 98 के लिए 145 से 149 नंबर, 97 के लिए 131 से 135 नंबर, 96 के लिए 120 से 124 नंबर और 95 के लिए 115 से 117 नंबर। जबकि कट ऑफ की बात करें तो 105 से लेकर के 107 नंबर तक जा सकता है। 4 अप्रैल के शिफ्ट 2 की बात करें तो पेपर इजी था, इसीलिए 99 परसेंटाइल के लिए 180 से लेकर के 185 नंबर तक जा सकता है। 98 के लिए 158 से 164, 97 के लिए 150 से 155, 96 के लिए 135 से 138 और 95 के लिए 125 से 132, जबकि कट ऑफ आप 120 के आसपास मानकर चल सकते हैं। 5 अप्रैल के शिफ्ट 1 की बात करें तो पेपर इजी टू मॉडरेट आया था, जिसके अंदर 99 परसेंटाइल के लिए 177 से 186 नंबर के आसपास, 98 परसेंटाइल के लिए 163 से 165 नंबर, 97 के लिए 150 से 153, 96 के लिए 141 से 145 और 95 के लिए 128 से 132, जिसके लिए कट ऑफ की बात करें तो 118 से 120 नंबर के आसपास जा सकता है। 5 अप्रैल के शिफ्ट 2 की बात करें तो पेपर मॉडरेट टू टफ आया था, इसके 99 परसेंटाइल की बात करें तो 165 से 170 नंबर, 98 की बात करें तो 148 से 155, 97 की बात करें तो 132 से 137 नंबर, 96 की 120 से 126 नंबर, वहीं 95 परसेंटाइल की बात करें तो 117 से 119, वहीं कट ऑफ की बात करें तो 108 से लेकर के 110 नंबर के आसपास, ठीक है। वहीं 6 जनवरी का शिफ्ट 1 की बात करें तो पेपर मोस्ट लेंदी एंड डिफिकल्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसके लिए 99 परसेंटाइल 160 से 163 नंबर पर ही 99 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपका 6 अप्रैल का शिफ्ट 1 में है तो आप ये डेटा मानकर चल सकते हैं, ठीक है। 98 की बात करें 140 से 144, 97 की बात करें 125 से 129, 96 की बात करें 118 से 120 और 95 की बात करें तो 107 से 110। कट ऑफ की बात करें तो 100 प्लस मार्क्स, मतलब 100 मार्क्स के आसपास मानकर चल सकते हैं। 6 अप्रैल के शिफ्ट 2 की बात करें पेपर मॉडरेट आया था, जिसके लिए 99 परसेंटाइल 170 से 177 के आसपास, 98 परसेंटाइल 151 से 156, 97 140 से 144, 96 131 से 135 और वहीं 95 121 से 124 नंबर के आसपास। कट ऑफ की बात करें तो 115 से 116 नंबर के आसपास मानकर चल सकते हैं। वहीं 8 अप्रैल के सिर्फ शिफ्ट 2 हुआ था, ठीक है, उस दिन एक ही शिफ्ट में एग्जाम था। तो शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट मॉडरेट था, जिसके अंदर 99 परसेंटाइल के लिए 165 से 170 नंबर के आसपास, 98 के लिए 150 से 155, 97 के लिए 140 से 144, 96 के लिए 130 से 135 और वहीं 95 के लिए 120 से 125 नंबर के आसपास। कट ऑफ की बात करें तो 115 से लेकर के 116 नंबर। लेकिन अगर आप इन जनरल कट ऑफ की बात करें, हर एक कैटेगरी वाइज हम बात कर लेते हैं कितने परसेंटाइल तक जाने की पॉसिबिलिटी है। तो जनरल कैटेगरी का यहां पे आप देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी से अगर आप हैं तो लगभग 93.5 परसेंटाइल के आसपास जा सकती है, जो कि पिछले साल 2025 में 93.1 परसेंटाइल के आसपास गया था, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का, तो ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ लगभग 83 से लेकर के 84 के आसपास जा सकता है। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो ओबीसी एनसीएल का 82 से 83 परसेंटाइल के आसपास। वहीं एससी कैटेगरी की बात करें तो 64 से 65 परसेंटाइल और एसटी की बात करें तो 50 से 51 परसेंटाइल के आसपास, 50 से 51 परसेंटाइल। और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी का बहुत ही कम जाता है, जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर होना है तो लगभग वही आप मानकर चलिएगा 0.01 या फिर 1 परसेंटाइल के आसपास, आप मान लीजिए 1 परसेंटाइल से कम ही जाता है। हालांकि कई बार तो 0.001 0.01 इस तरीके का जाता है, तो आप 1 परसेंटाइल से कम मानकर चल सकते हैं। तो इतने परसेंटाइल के अगर अंदर आप हैं तो आप जेईई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में बैठने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि हर साल
2.5 लाख के आसपास बच्चा ही जेई मेन क्वालिफाई करके एडवांस में अपीयर हो सकता है। इसमें हर बच्चा एडवांस में नहीं बैठता है। लगभग 1,80,000 से लेकर के 1,90,000 के आसपास बच्चे अपीयर होते हैं, ठीक है। और इसी में कंपटीशन है और आईआईटी के अंदर सीट 17 से 17,500 के आसपास है। तो इन्हीं सभी बच्चों का एडमिशन आईआईटी के अंदर होता है जो एडवांस क्वालिफाई करते हैं, एडवांस में अच्छे रैंक लेकर के आते हैं। तो ये चीजें आपने समझ लिया। हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस कर लिए, मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में मैंने आपको बता दिया, यानी कि हर एक चीज का डिस्कशन हमने इस वीडियो में कर लिया। कोई डाउट है कमेंट करिएगा, रिप्लाई करने का ट्राई करेंगे। साथ ही स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में जो मैंने आपको बताया है, जिसके लिए एनएसईटी के एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना होता है, जल्दी से फिल कर लीजिएगा। अप्लाई करने का लिंक, साथ ही जो कोड मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है उसका यूज कर लीजिएगा। फॉर्म की फीस पर 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 500 में ही आप फॉर्म को फिल कर पाइएगा। बाकी डिटेल्ड वीडियो देखना स्केलर का, तो यहां पे आप देख सकते हैं, इसमें मैंने स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल डिस्कशन करा है। सो इस वीडियो को क्लिक करके देखिए, आप यहां से भी अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको अप्लाई करने का लिंक और साथ ही कूपन कोड मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जाकर के जल्दी से एनएसईटी के लिए अप्लाई कर लीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।